अब बच्चे थोड़ी रहे जो गेम्स खेलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े हो गए यार, अब अच्छे लगेंगे गेम्स खेलते हुए। यही सोच मेरी 1 साल पहले थी, जिसकी वजह से मैंने गेम्स खेलना छोड़ दिए थे। बट आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था। एंड फ्रॉम व्हाट आई ऑब्जर्व, मैंने देखा है हम हर 2 साल बाद या 1 साल बाद ही ना अपने ओल्डर वर्जन को देखते हैं और कहते हैं यार इस टाइम में बेवकूफ़ था यार, ये चीज़ मैं गलत करता था। बट जब हम इस मोमेंट के अंदर होते तो हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, सब सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्ट हो गई है। तो आई थिंक द गुड थिंग इज़ एंड द थिंग वी शुड फोकस ऑन इज़ कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम अपने पास्ट को देखकर अपनी गलतियों को पहचान पा रहे हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बोल रहे हैं, तो वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ अब के उसमें। बट हाँ, ऑब्वियसली वो इवॉल्व होने के वे में हो, डिवॉल्व होने के वे में ना हो, विद गुड कॉन्टेशन, नॉट विद नेगेटिव कॉन्टेशन। What I think maturity is that being able to understand that when you have to listen to your inner child and when you don't have to listen to your inner child। सिर्फ काम करना भी ठीक नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि यार अब हम बड़े हो गए, अब अच्छा थोड़ी लगूंगा मैं गेम्स खेलता हूँ यार, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, इतना बड़ा घोड़ा हो के गेम्स खेल रहा। आई थिंक अगर मैं ही ये सोचने लगूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। कुछ चीज़ें लोगों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, फारिग ना बैठे, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो आई केम टू दिस रियलाइजेशन कि यार असल मेच्योरिटी वो है जब मैं ये सोचूं कि यार मुझे अपने इनर चाइल्ड की कब सुननी है और कब नहीं सुननी है। मैंने वो चीज़ें करना छोड़ दी जस्ट बिकॉज लोगों के नज़रों में मैं बड़ा नहीं लगता। तो क्या वो मेरा बड़ापन हुआ या मेरा बचपना ही हुआ? तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरा बचपना हो गया कि मैं दूसरे लोगों की वैलिडेशन के लिए अपनी लाइफ चॉइस डिज़ाइन कर रहा हूँ या उस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि यार लोग बुरा ना मान जाए। तो ये थोड़ी सी मुझे लगा कि मैं अपने साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। तो मैंने जब इस सब चीज़ों के बारे में सोचा तो आई केम टू दिस रियलाइजेशन दैट यार आई यूज्ड टू प्ले पबजी अलॉट ना विद माय फ्रेंड्स। पबजी मोबाइल बहुत खेलते थे हम लोग, तो हम एमुलेटर पे भी खेलते थे, मोबाइल पे भी खेलते थे। एमुलेटर पे हम गेमिंग जोन्स में जाकर खेलते थे और मोबाइल पे हम घर से खेलते थे, आफ्टर सहरी खेलते थे रमज़ानों के अंदर। और अभी तो आजकल में टाइम नहीं मिलता तो खेल नहीं पाते। तो बट ये है कि मैंने अपने दोस्तों को सबको कनेक्ट किया और मैंने बोला यार लेट्स जस्ट प्ले टुगेदर, एक लॉबी में आओ सारे और गेम्स खेलते हैं, 1-2 मैचेस खेलेंगे। दिन में 1-2 मैचेस खेलना इतना हार्मफुल नहीं है और कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक एक्सेसिव यूज़ ऑफ इट इट्स हार्मफुल। जो आप बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाएँ तो वो हार्मफुल हो जाता है तब। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं इतना खुश हुआ, मेरे अंदर का जो वो इनर चाइल्ड। आप हील ही तब होते हो जब आप अपने बचपन की चीज़ें जो आपको बड़ी पसंद ही करना, आप दूसरे लोगों की वजह से जो छोड़ देते हो तो वो करते हो अपने दिल से, तो आपके अंदर ना एक अलग से ग्लो आता है। दिस इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, डोंट स्टे हार्ड ऑन योरसेल्फ जस्ट टू लुक मैस्कुलिन एंड द स्टूपिड आइडिया ऑफ ग्रोइंग ओल्डर। तो ये सारी चीज़ों को, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पीछे रख के जो कभी कभी दिल करे इनर चाइल्ड का, उसकी सुन लेनी चाहिए ताकि आप भी खुश रह सकें, ग्लो कर सकें और हील कर सकें। सो या दिस इज़ व्हाट आई थिंक। लेट मी नो व्हाट यू